वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। 3D में हमने पीछे स्ट्रेट लाइन ख़त्म कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे द प्लेन, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसा कि स्ट्रेट लाइन था और वैसा ही ये भी है। चाहे स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, या तो द प्लेन से। तो दोनों ही चैप्टर आपका इक्वल इम्पोर्टेंस का है। तो आप इसको देखेंगे कि प्लेन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्लेन। तो अ प्लेन इज ए सरफेस सच दैट अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाइज हॉली ऑन इट। तो प्लेन जो होता है वो एक सरफेस होता है, मतलब सरफेस मतलब सतह होता है। ये कि इस तरह का सतह हुआ, ऐसे एक सतह है। सच दैट अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, ये देखिए लाइन सेगमेंट्स है, इसको ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ना। ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाइज हॉली ऑन इट, ये पूरी इसी में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है वो प्लेन के अंदर होना चाहिए, तब ये प्लेन कहलाएगा। तो ये एक प्लेन है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि ऐसे है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो ये नॉट ए प्लेन। क्योंकि जो ही है आपको दोनों पॉइंट्स जो है सो प्लेन के अंदर आना चाहिए। तो ये नॉट अ प्लेन हो गया आपका, ये प्लेन नहीं हो सकता, नॉट अ प्लेन। तो हमने प्लेन का डिफिनीशन समझा अभी। अब नॉर्मल टू अ प्लेन ये समझेंगे। नॉर्मल मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर, नॉर्मल का ये, परपेंडिकुलर का ये, दोनों सेम बात है। स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन ज्वाइनिंग ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड अ नॉर्मल टू द प्लेन। जैसे कि एक ये हमने प्लेन, अभी इसको ऐसा समझा था ना, प्लेन है ना, ये प्लेन है, ठीक है। अब इसमें ये आपका ये लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन लाइंग ऑन ए प्लेन, ये प्लेन में लाई कर रहा है और इस पर यदि कोई परपेंडिकुलर है, तब ये लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू इस पे जो पहले से लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। यही क्या कहलाएगा, नॉर्मल। चूंकि नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल। अब यहाँ पर देखिए कि ऑल द नॉर्मल्स टू अ प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। एक से ज़्यादा नॉर्मल यदि हो गया, एक से ज़्यादा नॉर्मल हो गया, ये लाइन सेगमेंट है प्लेन वाला। अब मान लीजिए ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये सारे लाइन सेगमेंट, ऑल द नॉर्मल्स, ये सारे नॉर्मल्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर। तो इसलिए कहते हैं कि ऑल द नॉर्मल्स टू अ प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये फिगर आपको समझा दिया होगा। तो अब देखेंगे आगे कॉन्सेप्ट, हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलेंगे। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 3-4 केसेस दिए हुए नीचे। डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर से ही, मैंने वेक्टर में पढ़ाया आपको, 3D में भी पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है किसका, नॉर्मल, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी निकालना है। तो क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 2। तो इसका जो रूल निकालेंगे, रूल हम जो आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से बनेगा कि फर्स्टली फाइंड डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1। डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना है, फिर उसका क्या निकाल लेना है, रूट, और डिवाइड कर देना है सबों में जितना भी रहेगा डायरेक्शन रेशियो में, A1 B1 C1 में। और नाउ सेपरेट द डायरेक्शन कोसाइन, जो पहले निकलेगा वो L कहलाएगा, दूसरा में M निकल कहलाएगा, तीसरा में क्या कहलाएगा, N कहलाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो आपको निकालना है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, और इसमें आपको ये भी निकालना है डिस्टेंस
डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन को करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 2, तो z को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन 1। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल आर क्या क्या हो गया, 0 1 0 0 1 0 0 और क्या 1, और राइट साइड में है आपका 2। तो पहले तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, इसका रूट अंडर करेंगे। तो रूट अंडर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन हो गया 0 0 1। अब हम लोग इसका क्या करेंगे कि सबसे पहले अब इसको रूट अंडर निकालने की बात हम लोग बोले थे, रूट अंडर क्या निकाल लेंगे, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट यहाँ बोले थे 0 का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1, है ना, 1 आ गया इसका स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ डिवाइड करना है इक्वेशन 1 का, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय कितना से, जो आया रूट के 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0x प्लस 0y ऐसे, है ना, प्लस 1z बराबर, ये पहले से 2 है। अब डिवाइड कर देंगे 1 से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से डिवाइड कर दिए, 1 से डिवाइड कर दिए, 1 से डिवाइड कर दिए, तो भी ये क्या रह जाएगा, ये इसी तरह रह जाएगा 0x 0y z इज इक्वल टू 2। और ये इस फॉर्म में आ गया, कौन फॉर्म में आ गया, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d। और ये d जो हो गया वही हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और l आपका l मतलब डायरेक्शन कोसाइंस कौन हो गया, 0 0 और 1, 0 0 और 1 हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन हो गया, देखिए अभी मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन हो गया, l m n, तो 0 0 एंड 1, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन d जो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो d बराबर हो गया क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये हो गया आपका 2। और यही हो गया हम लोगों का आंसर, ये होगा आंसर 0 0 1 और ये ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो सारा क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं, और बी में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, तो 1 1 और 1 1 1 और 1 हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। और हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्शन के कोसाइंस निकालने के लिए सबों का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये हो गया √3। अब ये √3 से हम लोग डिवाइड करते हैं बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय कितना से, √3 से। तो क्या हो जाएगा, x बाय √3 प्लस y बाय √3 प्लस z बाय √3 इज इक्वल टू 1 बाय √3। इसको हम सजा के लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय √3x 1 बाय √3y प्लस 1 बाय √3z इज इक्वल टू 1 बाय √3। अब ये जो है आपका मैच कर रहा है किस तरह से, ये आपका कौन फॉर्म में आ गया, विच इज इन द फॉर्म ऑफ lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d, जहाँ पर l m n क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपका हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होता है, l m और n। तो 1 बाय √3 1 बाय √3 1 बाय √3, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना हो गया, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ
नॉर्मल, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इज डी। डी का वैल्यू भी क्या आया है 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये भी हो गया 1/√3। तो 1 का बी मैंने देख लिया, अब 1 का सी और डी भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए 1 का सी हम लोग देख लेते हैं। तो प्लेन ये दिया हुआ है, गिवन प्लेन, इसका सॉल्यूशन क्या है 2x + 3y - z = 5। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 1। इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या निकाल लेंगे, DRS डायरेक्शन रेशियोज जो निकालेंगे हो जाएगा 2, 3 और -1, 2, 3 और -1। ऑल्सो ये हो जाएगा, इसको हम लोग निकाल लेते हैं रूट अंडर, इसका ज़रूरत पड़ता है 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 + 9 + 1, 9 4 13 और 1 14, √14 आ गया। अब √14 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, क्या लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट हम लोग क्या पाते हैं, ये हो जाएगा 2x/√14 + 3y/√14 - z/√14 = 5/√14। ऐसे कर लिया हमने। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√14 × x + 3/√14 × y - 1/√14 × z = 5/√14। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये कैसा मैच कर रहा है आपका LX + MY + NZ = D, और D हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम लोग, और ये सब डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस हमारा क्या क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया LMN, मतलब 2/√14, 3/√14 और -1/√14 है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज क्यों निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना हो गया 5/√14। यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। क्वेश्चन 1 का डी निकालते हैं। क्वेश्चन है क्या 5y + 8, 5y + 8 = 0। तो हम लोग डी को, डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं कर सकते, इसलिए 8 को इधर रखे, इधर ले आए तो -5y। -5y को सजा करके लिख सकते हैं 0x - 5y + 0 8 = 1। इक्वेशन 1 निकल गया। अब डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेगा, 0 -5 और 0, ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज। उसके बाद हम लोग इसका रूट निकाल लेते हैं। हम लोग रूट कैसे निकालते हैं, रूट अंडर, इसका ज़रूरत पड़ता है 0 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, मतलब 25 का हो गया 5। ये हम लोग अभी 5 से हम लोग दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो वही लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय कितना से 5 से, वी गेट हम लोग क्या पाते हैं कि 0x/5 - 5y/5 + 0z/5 = 8/5। तो ये हो जाएगा 0/5 मतलब क्या, ये 0 हो जाएगा, 0x -1y हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 0z = 8/5। तो ये हो गया। अब ये किस फॉर्म में आ गया सो बता सकते हैं आप, LX है ना, LX + MY + NZ = D। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हो गया सो देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया 0 -1 और 0, 0 -1 और 0। और
डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया 8/5, तो यही हो गया, इसको यूनिट्स भी लिखा करते हैं। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। आपको वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है प्लेन का। विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस पे है? 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कितने यूनिट्स पर है? 7 यूनिट्स पर। और नॉर्मल टू द वेक्टर जो है वो ये है 3i + 5j - 6k। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए जो मैंने आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है कि फर्स्टली आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर n। क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर एंड यूज इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर। ये आपका प्लेन का इक्वेशन है। कब? यदि डिस्टेंस दिया हुआ हो और नॉर्मल दिया हुआ हो तो r और यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। r क्या है? xi + yj और yj + zk। d क्या है? डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वाला फॉर्मूला हमको चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर n चाहिए, r नॉर्मल, और ये क्या दिया है? नॉर्मल टू द, ये हम लोग को ये दिया नॉर्मल n दिया हुआ है, ये n है। हम लोगों को r ही छोड़ देना है। n दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है। d इज इक्वल टू 7। d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7। और r इज इक्वल टू हम लोग हमेशा xi + yj + zk मान लेते हैं। जब ये वैसे ये यूनिट वेक्टर में ये वेक्टर इक्वेशन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और नॉर्मल वेक्टर क्या दिया हुआ? n। तो हमको चाहिए, यहाँ पर देखिए n दिया हुआ, तो हमको चाहिए यूनिट वेक्टर n। और यूनिट वेक्टर n कैसे निकालते हैं? तो n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये वेक्टर n होगा। हाँ, तो n और तो n कितना है बता दीजिए? 3i + 5j - 6k अपॉन मैग्नीट्यूड इसका ऐसे निकालते हैं 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3i + 5j - 6k अपॉन 9 और 25। 9 और 25 कितना हो जाएगा? 9, 25 और 36। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √70। तो हम लोग ने ये निकाल लिया है। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर r इज गिवन बाय, ये वाला फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं। तो r को r लिख देंगे हम लोग। चलिए, तो r के जगह पर हम लोग ले देंगे क्या? xi r डॉट n का वैल्यू हमने निकाल लिया है 3/√70i + 5/√70j - 6/√70k इज इक्वल टू डी के जगह पर मैंने लिख दिया है ना डी दिया हुआ है कितना? मैंने बताया था आपको 7। तो ये 7, ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। ये हो गया विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे।